वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम को क्या हो गया है, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इतना बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं अप्सरा मॉम। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अप्सरा मॉम पर बात करते हैं। जैसा कि अप्सरा मॉम आजकल ना तो रंजना के बारे में कुछ बोल रही हैं और ना ही मनीषा के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम को हो क्या गया है? अभी 2 दिन पहले बोल रही थी कि कोई नहीं करेगा मेरा, तो रंजना ही करेगी, सब कुछ रंजना करेगा। तो लोगों ने अप्सरा मॉम को कितना ट्रोल किया था इस बात को लेकर कि आंटी जी, आप किस तरीके की बातें कर रही हो? आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। मतलब जितना इम्पोर्टेंस आपको मनीषा को देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस आपको रंजना को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई की जंग खड़ी कर दें। और मतलब होता है ना, जब घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होता है ना, तो फिर वैसे ही हमारे घर के जो बच्चे होते हैं या फिर अन्य सदस्य होते हैं वही टाइप की हरकतें करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज का जो हमने वीडियो देखा उसमें अप्सरा मॉम किसको बोल रही हैं? प्रिंस और रंजना को बोल रहे हैं कि प्रिंस और रंजना को जहां जाना है तो वो जा सकते हैं। जिस तरीके से सचिन और मनीषा ने अपना अंबाला में घर बना लिया है, उनको किसी से मतलब नहीं है। और इसी प्रकार से मतलब प्रिंस और रंजना कहीं भी जा सकते हैं, उनको भी ना मतलब रखना हो हमसे ना रखें। तो अप्सरा मॉम, यही तो आपके बुढ़ापे का सहारा है। अगर आप अपनी दोनों बहुओं को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, दोनों बहुओं के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगी, तो आपके जो बुढ़ापे का सहारा है वो कौन बनेगा? ये तो बताइए आपकी मतलब आप क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा ट्रोल हो चुकी हैं, क्योंकि आज हमने जो अप्सरा मॉम का थंबनेल देखा, 1 साल पूरा हो गया है, उनकी फैमिली को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है कि मतलब हद से ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। हमेशा की तरह इस बार भी राज फैमिली बहुत परेशान चल रही है। यहाँ मनीषा की तबीयत भी खराब चल रही है, और जो हम रंजना का वीडियो देख रहे हैं ना, तो रंजना की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। दोनों के शरीर में वीकनेस है। तो देखिए, अभी देखो इतनी जल्दी जल्दी इतना सब कुछ होता है इनकी फैमिली में, इतना पार्टी। अभी पटना में पार्टी हुई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मनीषा के बर्थडे को लेकर। तो देखो, थकान तो होती है जब हम कोई भी काम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो भाग दौड़ होती है ना, वो फैमिली पर ही जाती है, क्योंकि उसके अलावा कोई करने वाला नहीं होता है। हमारी फैमिली ही होती है जो हमें इतना सपोर्ट करती है हर काम को लेकर। देखो, और लोग बात क्या बोल रहे हैं कि मतलब मनीषा को कितनी बुरी तरीके से आंटी जी बोल रही हैं अपने वीडियो में, मनीषा को कितना गंदा गंदा ट्रोल किया जा रहा है। और खुद अप्सरा मॉम ही मतलब ट्रोलिंग कर रही हैं अपनी बहू की, तो फिर सामने वाला इंसान क्यों नहीं करेगा? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मतलब देखो, अप्सरा मॉम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत गलत किया आंटी जी आपने। जो आपने मनीषा अगर आई नहीं है मतलब पूजा के बाद आपके घर, अपनी ससुराल, आपका घर क्या वो अपना घर है, उसका नहीं आई, तो उसमें आपने इतना ट्रोल किया मनीषा को। और रंजना ही सब कुछ करेगी, ये क्या थंबनेल है? अब जो बहू अगर पास में रह रही है ना, तो वो तो करेगी ही करेगी, अच्छे मन से करे या फिर बुरे मन से करे, उसको तो करना ही करना है। देखो, ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। ससुराल में एक बहू अगर जॉइंट फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो, कभी तबीयत अच्छी होती है तो कभी तबीयत खराब होती है, लेकिन बहू का काम होता है, बहू को बहू ही समझा जाता है। जो रियल फैक्ट है वो हम यहाँ ज़रूर बताएंगे कि मतलब बहू बहू होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगी ना बहू को बेटी बनाने की, बट बेटी नहीं बन पाएगी। और बेटी जो होती है वो बेटी ही होती है। आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी बेटी के लिए कुछ अपशब्द नहीं सुन सकते हो। अगर आपकी बेटी को सामने वाला इंसान कुछ कह के जा रहा है तो आप उसका पलट के जवाब दोगे? सुन नहीं पाओगे। अगर बहू के बारे में अगर सामने वाला इंसान बुराई कर रहा है ना,
तो आप और बढ़ावा दोगे कि सामने वाला इंसान और कहे, अपने मन की भड़ास निकालोगे। पड़ोसी हो या फिर आपके खुद के रिश्तेदार हो, तो बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। आप खुद सोशल मीडिया पर ये सारी घर की बातें ला रही हो, आप अपने घर की बातों को ऑन कैमरा बता रही हो, क्या ये ठीक है? हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं। जो भी चीज़ है, फिर देखो प्रिंस का तो इतना चलता है घर पे कि रंजना को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर रंजना को कोई कुछ बोल देगा ना, तो प्रिंस पूरे के पूरे घर पर शेर की तरह दहाड़ेगा है। और हमेशा देखा है कि मतलब हमेशा प्रिंस ने रंजना का सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए जिस घर का हस्बैंड, जिस लड़की का हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ का साथ देता है ना, तो उसकी वाइफ को कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, क्योंकि वो डरते हैं, ससुराल वाले भी डरते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो हमारा बेटा हम पर चढ़ जाएगा, हमें कुछ भी बोल देगा शब्द। इसलिए देखो सचिन कहीं ना कहीं मनीषा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। लेकिन इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सचिन मनीषा की बहुत अच्छे से परवाह कर रहे हैं। मनीषा की थोड़ी भी तबीयत खराब हो रही है तो सचिन किचन में भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि सचिन कभी किचन में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। और उनको जो खाना पसंद होता है ना, वो एकदम गरम गरम खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ पर प्रिंस देखिए, प्रिंस हमेशा मनीषा का सपोर्ट करते हैं, हमेशा मनीषा के बारे में मतलब मनीषा का सपोर्ट प्रिंस शुरू से ही करता है। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था कि प्रिंस ने बहुत कुछ बोला था भाभी के लिए, बट अब नहीं बोलते हैं, अब सब कुछ सही है। पूरी फैमिली में जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, वो कितनी खतरनाक कंट्रोवर्सी थी। उस समय हम देखते थे कि अप्सरा मोम मनीषा को कितना ट्रोल करती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं मनीषा उस घर को छोड़कर अब गई हुई थी बाहर अम्बाला, अम्बाला में रहने लगी। फिर अम्बाला उनको इतना अच्छा लगा कि वहीं पर वो शिफ्ट हो गए। और फिर देखो मनीषा तो अपने आप में खुद इतना समझदार है, उसकी बातें ही चुलबुली हैं, बहुत अच्छी बातें लगती हैं। जब वो बातें करती है ना, तो सच में ऐसे बच्चों की तरीके की बातें करती है। बस माता रानी से यही प्रे है कि मनीषा की गोद जल्दी से जल्दी भर जाए। जिस तरीके से आज अंशु अपनी खुशियों को बयां कर रही है पूरे सोशल मीडिया पर, अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु का 6 मंथ चल रहा है और जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। उसी प्रकार से मनीषा की जल्दी से जल्दी गोद भर जाए और एक अच्छे बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। बस इतना ही। राज फैमिली में जो भी चीज़ की एक कमी है ना, सिर्फ एक बच्चे की कमी है। बस माता रानी हमेशा अपना मनीषा पर, सचिन पर, प्रिंस पर, रंजना पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और क्या चाहिए अप्सरा मोम को? एक सास हमेशा यही चाहती है कि उनकी बहुएं कहीं भी हो बस खुश रहें। लेकिन इस बार आंटी जी की बातें पता नहीं कितनी बहकी बहकी लग रही हैं। पहले देखो मनीषा की ट्रोलिंग की पूरे सोशल मीडिया पर कि कोई करे या ना करे रंजना करेगी। आज रंजना को बोल रही कि जिसको जहाँ जाना है वो जाए, प्रिंस भी जा सकते हैं। अब आप देखो, जब प्रिंस श्रीनगर चले गए थे तो आपने कितना वीडियो पे वीडियो छापा था, आप उस समय कितना कुछ बोल रही थी सोशल मीडिया पर। आप बताइए अपनी बातों को, आप ऐसे कैसे भूल जाती हो अपने बातों को कि उस समय कितना आपने रोई थी, कितना किचन में मतलब अब खाना बनाना मुश्किल पड़ गया था। अगर पटना भी रंजना चली जाती है ना 2 दिन के लिए, तो आप कितना ड्रामा स्टार्ट कर देती हो है कि रंजना चली गई, प्रिंस लेके चला गया, हमारी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो आप सोचिए, हमेशा के लिए जब प्रिंस और रंजना चले जाएंगे तो आपका सहारा कौन बनेगा, कौन आपकी देखभाल करेगा? वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि आंटी जी अपने घर का कुछ भी मत बोलिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपको लोग बाग इतना ट्रोल करते हैं, इतना ट्रोल करते हैं ना कि वो कुछ भी बोलने के लिए नहीं चूकते हैं। और फिर जब आप दिखाओगे तो वो तो बोलेंगे। और वैसे भी पपीता रिएक्शन चैनल वाली तो आपके बिल्कुल हाथ धोकर ही पीछे पड़ी हुई है, कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि देखो दोनों बहुएं काफ़ी समझदार लगती हैं। जैसा कि हम रंजना को भी देखते हैं, रंजना बहुत मैच्योर है, और मनीषा को भी देखते हैं तो मनीषा भी बहुत मैच्योर है। ऐसा नहीं है आंटी जी कि रंजना और मनीषा मैच्योर नहीं है, बहुत ही समझदार है। और जिस तरीके से ससुराल में रहती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूरे मान कायदे के साथ रहती हैं। मनीषा जब भी ससुराल में रहती है ना तो हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर किसी को सम्मान देना, हर चीज़ उसके अंदर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।